नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट के दिशा में एक और महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण ने कहा था ऐसा होगा कलयुग। सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन हिंदू धर्म के केंद्र में है। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृतियां हैं। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। महाभारत मात्र हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। विश्व के प्रत्येक मनुष्य को इसे एक बार अवश्य पढ़ना और गुणना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई न कोई समाधान ना हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, तकनीकी आदि समस्त विषयों पर वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख सकता है। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जबकि पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंत काल चल रहा है। हे कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कली काल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने उनके देखे हुए के संबंध में क्या जवाब दिया। बहुत ही रोचक, बहुत ही मजेदार प्रसंग है। युधिष्ठिर ने क्या देखा। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण करने को निकल गए। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की दो सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि किसी हाथी के दो सूंड भी हो सकते हैं। अर्जुन ने क्या देखा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण कर रहे थे और कुछ ही दूर चलने के बाद जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। इसी तरह भीम ने क्या देखा। भीम जब जंगल में विचरण कर रहे थे
तो दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण करते करते निर्जन जंगल में पहुंच गए। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने क्या देखा? सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। आसपास के सभी कुओं में पानी भरा है और एक कुआं जो सबसे ज्यादा गहरा है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं। नकुल ने क्या देखा? नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशाल काय वृक्षों को भी उसे रोक न सकने की ताकत उस शिला पर थी। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत ही छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। बहुत ही छोटे से पौधे से टकराते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें उनके देखे गए जो भी आश्चर्यजनक रूप से देखा उसके विषय में क्या कहा, ये देखिएगा अगले वीडियो में। और इसी तरह की जानकारी देखते रहने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार।